Hello students, my name is Devpar Sharma. I am from Success Mantra Educate Jalandhar. स्टूडेंट्स हमें बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स भी आई हैं कि हम कुछ ऐसे वीडियोस बनाएं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ठीक हों और बाकी जो जहाँ भी आपने इंग्लिश के एग्ज़ाम देना है तो वहाँ आपको यूज़फुल हों। तो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है तो हमें टेंसेस हैं। तो टेंसेस हमें समझ में नहीं आते। तो जो आज का हमारा वीडियो है जो हमारा तो आज हम टोटली डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास कितने टेंसेस होते हैं और ये कैसे चलता है सिस्टम, ये क्या इंडिकेशंस देते हैं और हमें इन चीज़ों का जो बेसिक्स है वो सारा क्लियर होना चाहिए। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। तो जो टेंसेस होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, ओके। एक होता है हमारे पास पास्ट और एक होता है हमारे पास फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों टेंसेस के अलावा हमारे पास और कोई टेंस नहीं है। ठीक है जी। आज की डेट है 17 जनवरी, ओके। आज मेरी डेट है 17 जनवरी। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कल हमारे पास 16 तारीख थी तो वो हमारा पास्ट है और कल हमारे पास 18 तारीख होगी तो वो हमारा फ्यूचर होगा। तो ऐसे ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। जब हम हिंदी में सोचते हैं या बोलते हैं तो हमारे पास कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, ठीक है। और जो प्रेजेंट टेंस होता है वो सभी इंडिकेशन आपको देखा है या हो। एग्जाम्पल, वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है। तो अभी पी रहा है वो, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसीलिए तो वहाँ पे हमने है लगा रखा है, ओके। तो जब भी आपको है और हो मिलेगा तो हाँ, दैट मीन्स हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और ऐसे अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो ये अपना इंडिकेशन देगा था, थे, थी। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी जो मतलब पहली वाली एग्जांपल, वो खेलता है तो वो प्रेजेंट की बात है, वो खेलता था तो वो पास्ट की बात है। तो कभी भी हमने इनको शिफ्ट नहीं करना है ना, जिस टेंस का जो मतलब सेंटेंस है हमने उसी में रहेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वो गा वाली बात है, गा, गे और गी। अब फिर दोबारा एग्जांपल सुनिए, बच्चा खेलता है तो वो प्रेजेंट की बात है, बच्चा खेलता था तो वो पास्ट की बात है, बच्चा खेलता होगा तो वो फ्यूचर की बात है। जब भी हम इनको शिफ्ट करेंगे ना तो हमारी जो इंग्लिश है वो पूरी रुल जाएगी। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम्स देने हैं, कोई आइल्स का एग्ज़ाम देना है या कुछ और कहीं आर्मी के कोई एग्जाम्स वगैरह देने हैं तो इंटरव्यूज़ होनी है। तो इंटरव्यू में आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। भी आपको अगर क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया तो आप पास्ट में जवाब दीजिए, प्रेजेंट में पूछा गया तो प्रेजेंट में जवाब दीजिए और फ्यूचर में पूछा गया है तो फ्यूचर में बात कीजिए। तो ये हमारे पास तीन बेसिक टेंस है, ठीक है जी। कहने का मतलब ये हमारे पास तीन बेसिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं या तीन डिफरेंट स्टेट्स हैं। कुछ लोग पंजाब से हैं, कुछ लोग अरुणाचल से हैं, कुछ लोग यूपी से हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वो बंदा किस स्टेट का है। अब थोड़ा सा इसमें आगे आगे चलते हैं। तो आगे इनके पास चार पोर्शंस होते हैं, हर टेंस के आगे चार सब टेंस हैं, ठीक है जी। तो पहला टेंस है हमारे पास इनडेफिनिट। तो पहले समझिए व्हाट इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट मतलब होता है जो कुछ भी डेफिनिट नहीं है, कुछ भी श्योर नहीं है। हमें ये टेंस कुछ भी नहीं बताता अभी क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, तभी तो हमने वर्ड यूज़ कर लिया इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब हमें कुछ भी नहीं इसके बारे में पता होता। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ भी कुछ भी नहीं पता, तो इसके अपने इंडिकेशन है। अब इसके इंडिकेशन क्या है? इसके इंडिकेशन है ता, ते और ती। ये आपको याद रखना है, ता, ते और ती। जिस टेंस के पीछे में ता, ते और ती लगा होगा तो वो आपका इंडेफिनिट होगा। एग्जाम्पल, बच्चा खेलता है तो ता आ गया, इंडेफिनिट है हो गया उसका प्रेजेंट, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ऐसे हमारा जो दूसरा टेंस होता है वो होता है कंटिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। तो कंटिन्यूस की कुछ अपनी निशानी, इसमें हमें पता ही नहीं काम क्या हो रहा है और इस समय में वो काम हो रहा होता है, रहा, रहे और रही, रहा, रहे और रही। अभी इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये काम इस समय चल रहा है, तो दैट मीन्स कुछ कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। आप वीडियोस देख रहे हो तो आप वीडियो देख रहे हो तो दैट मीन्स इट इज ए कंटिन्यूस।
तो हमें कभी भी, जैसे मैंने ये बताया भी, इन दोनों तीनों को आपस में शिफ्ट नहीं करना है, ऐसे ही ये चारों मैं अब बताने जा रहा हूँ, तो इन चारों को आपने कभी शिफ्ट नहीं करना आपस में। तो जो जिस घर का बच्चा है वो उसी घर में रहेगा, तो आपकी इंग्लिश कभी गलत हो ही नहीं सकती, मतलब कोई चांस नहीं है भी आपकी जो इंग्लिश है वो गलत हो जाए। अब जो तीसरा इसमें कंसेप्ट होती है, तो तीसरी कंसेप्ट में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें हमें काम का कुछ पता नहीं, इसमें उस समय काम हो रहा होता है जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, और परफेक्ट में क्या होता है, वो काम खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमें हिंदी में निशानी मिलेगी चुका, चुके और चुकी। अब ध्यान से सुनिए, बच्चा खेलता है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट और इंडेफिनिट, एक ऊपर से उठाएंगे एक नीचे से उठाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चा खेल रहा है, तब भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। फिर बच्चा खेल चुका है, तो वो अभी थोड़ी देर बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो वीडियो खत्म हो चुका है, तो वो परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पहले में हमें कुछ पता नहीं होता, दूसरे में वो काम हो रहा होता है, तीसरे में वो काम फिनिश हो जाता है। आप 10th कर लोगे, 12th कर लोगे, फॉरन चले जाओगे, जो भी हो, जब काम फिनिश हो जाएगा तो तब हम परफेक्ट में आ जाएंगे। और इसका चौथा और होता है, दैट्स उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें ये परफेक्ट का भी कुछ अंश होगा और कंटिन्यूस का भी कुछ अंश होगा, तो ये दोनों को मिला के ये परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। और इसकी भी निशानी यही होती है, रहा रहे, दैट मीन्स कंटिन्यूस वाली निशानियाँ रहेंगी। पर इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, जिसमें समय ऐड हो जाता है, सुबह से, शाम से, रात से, राइट। अब फिर मैं फाइनल इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चा खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चा खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बच्चा खेल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चा सुबह से ही खेल रहा है, समय की बात आ गई है। अगर समय की बात आ गई है तो हमारा जो टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाली क्या है, ये तो हमारे हो गए 4 सब टेंसेस, और ये हमारे पास हो गए 3 मेन टेंसेस हमारे, ठीक है जी। ये 3 हमारे मेन टेंसेस है। एक निशानी आपको ऊपर से मिलेगी और एक निशानी नीचे से मिलेगी। अगर आप इस लेक्चर में अगर आप ये आइडेंटिफाई करना सीख गए भी ये कौन सा टेंस है, मीन्स ले दे के हमारे पास प्रेजेंट के 4 हैं, 4 हमारे पास पास्ट के हैं, 4 हमारे पास फ्यूचर के हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास 12 टेंसेज है, जो मैं आने वाले एक एक वीडियो में एक एक टेंस आपको करना सिखा दूंगा। अगर आपने वो 12 वीडियोस देख लिए तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको टेंस आते हैं वो इंटरव्यूज़ में कभी फेल नहीं होता, ये आप याद रखिए, कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि उसको जो पूछा जाएगा वो उसी में बताएगा। अब मैं अगर इंग्लिश का टीचर हूँ आपका, तो मुझे आप जिस टेंस में क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है एग्जामिनर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे, तो वैसे इंग्लिश में भी इंडिकेशंस में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे बनाना है। अगर वो पास्ट परफेक्ट में बोलेगा तो आपको पास्ट परफेक्ट में जवाब दीजिए, फ्यूचर में बोल रहे तो वो फ्यूचर में जवाब दीजिए, तो आप गलत कैसे हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ। एक एक करके सारे टेंस समझाऊंगा, उसके बाद आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा भी सर ये कैसे बनाएं, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ी सी आपको जो हिंदी है वो ढंग से सोचनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं सो चुका था, तो जैसे आप मेरे को पूछते हो भी मैं सो चुका था, इसकी ट्रांसलेशन करो, तो सबसे पहले मेरा दिमाग जाता है था पे, तो दैट मीन्स आप पास्ट की बात कर रहे हो, फिर आप चुका की बाथ कर रहे हो, तो मुझे पता है भी जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो मुझे पता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा मैं, क्यों हैव लगाऊंगा मैं, क्यों इज लगाऊंगा मैं, क्यों एम लगाऊंगा, और वो मुझे पता भी होगा। फिर जैसे आप कंपटीशन में एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स आती है या कुछ आते हैं, तो आपको पता होगा हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो आप गलत कैसे हो जाओगे। कॉम्प्रीहेंशन आपका ठीक जाएगा, फाइंड द मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस वो आपके ठीक जाएंगे, तो कंपटीशन में भी आपकी बल्ले बल्ले। तो आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, प्रोवाइडेड अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे फीडबैक करके बताना भी आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो कल हम बात करेंगे पर्सन्स हमारे पास कितने होते हैं, एक और वीडियो कल मैं डालूंगा, ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो डाला है मैंने, तो ऐसे मिला के 13-14 वीडियो डालूंगा। आपका जो ग्रामर का कंप्लेंट है वो सारी खत्म हो जाएगी, आपको 100% पता होगा ये कैसे चल रहा है सिस्टम, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फीडबैक जरूर देके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय।